भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़, इसको मजबूत गढ़ माना जाता है कि कलोई और बेरी, अगर कोई सर्वे होता है तो कलोई और बेरी ऐसे विधानसभा हैं जिनमें हुड्डा साहब को वोट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हमारी प्रत्याशी संजय कबलाना को यहाँ पे किस तरीके से लेके आए वो पता नहीं चला, तो इसलिए बीजेपी ग्राउंड पे जमानत जब्त के पोजीशन में आ गई। चुनाव की जो फाइट है वो अमित अहलावत, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान में आम आदमी पार्टी भी आ गई। वो जमानत जब्त की लड़ाई है उनकी, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के काम की, इसलिए उम्मीद है कि उनको हर बिरादरी 36 बिरादरी से वोट मिल रहे हैं। दूसरा वो एक प्रभुताओं के गोत्र होते हैं हमारे यहाँ पे, तो अहलावत गोत्र से हैं और अहलावत गोत्र का वोट बैंक है वो 40 से 45 हज़ार है। नमस्कार, राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ डेस्क पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। लगातार हरियाणा विधानसभा के चुनाव के तहत मैं अलग अलग विधानसभा में घूम रही हूं और जानने की कोशिश कर रही हूं कि क्या जनता का मूड है, क्योंकि बहुत ही कम समय रह गया। हरियाणा है, हुक्का ना हो ऐसा हो नहीं सकता। चर्चा करेंगे कि क्या माहौल है। बेरी विधानसभा में इस वक्त मौजूद हूँ, बेरी विधानसभा के डिग्गल गांव में। क्या माहौल है, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मैम, जो भी आपके दर्शक हैं वो अगर हरियाणवी हैं या राजस्थान से या यूपी से, वो इस चेहरे को सब जानते हैं। देव कुमार देवा हरियाणवी सिंगर, बहुत से हिट गाने दिए हैं और आज आपके चैनल पर जितने दर्शक अब और आगे देखेंगे उन सबको देव कुमार देवा की राम राम। आपका सवाल था कि माहौल बेरी विधानसभा में क्या है। बेरी विधानसभा में एक विचित्र माहौल है। वो विचित्र इसलिए है कि 6 बार के विधायक को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जिनका 80 प्लस उनकी उम्र हो गई है, जिनका विरोध बहुत ज़्यादा रहा और उस विरोध के तहत लोग यहाँ 2 गोत्र में है, अहलावत कादियान, इसके अलावा दलाल हैं, रूहिल हैं, राठी हैं, ये जाट बाहुल क्षेत्र है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़, इसको मजबूत गढ़ माना जाता है कि कलोई और बेरी, अगर कोई सर्वे होता है तो कलोई और बेरी ऐसे विधानसभा हैं जिनमें हुड्डा साहब को वोट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उनका गढ़ है। लेकिन अब की बार विचित्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस आदमी को टिकट दी है डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को, उनका विरोध बहुत ज़्यादा है और उस विरोध के कारण यहाँ किसी भी पार्टी या निर्दलीय का सूत बैठ सकता। सूत का मतलब आप समझते हो हरियाणा में, सूत का मतलब काम बन सकता है, वो विधायक बन सकता। लेकिन बीजेपी ने भी अपनी खरीद पोख्त करके, क्योंकि उनकी टिकटों में बहुत बुरा हाल रहा, जो यहाँ मेहनत कर रहे थे अमित अहलावत, विक्रम कादियान, प्रदीप अहलावत, नीलम अहलावत कादियान, वो जो मेहनत कर रहे थे, जो ग्राउंड मेहनत थी, उनमें से एक घोषित हो गया था कि अमित अहलावत को टिकट भारतीय जनता पार्टी की मिल रही है। लेकिन बाद में क्या फेरबदल हुआ, बाहरी प्रत्याशी संजय कबलाना को यहाँ पे किस तरीके से लेके आए वो पता नहीं चला, तो इसलिए बीजेपी ग्राउंड पे जमानत जब्त के पोजीशन में आ गई है। यहाँ देश की, हरियाणा की बड़ी पार्टी है, जमानत जब्त करा रहे हो? हाँ, इस पे आपके चैनल पे बोल रहा है ये तो चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो बाहरी प्रत्याशी हैं उनकी यहाँ जमानत जब्त होगी। उसके बाद बीजेपी को छोड़ के अमित अहलावत, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा है और विक्रम कादियान जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी थे, उन्होंने छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो जो बीजेपी का कोर वोटर है, अमित अहलावत ने यहाँ किसानों के लिए मेले लगाए, महिलाओं के सम्मान के मेले लगाए और यहाँ हरिजन चौपाड़ बनाने का काम किया। वो पहले जिला पार्षद हैं। उसके अलावा उन्होंने बेटियों के लिए जो स्कूल में पढ़ने जाती हैं दूर दराज, उनके लिए साइकिल का काम किया है। तो चुनाव की जो फाइट है वो अमित अहलावत, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, बाकी की जितनी पार्टी, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी आ गई, इसमें जजपा भी आ गई, इसमें इनेलो बसपा गठबंधन भी आ गया, इसमें आम आदमी पार्टी भी आ गई। वो
जमानत जब्त की लड़ाई है उनकी। केवल मात्र अब ये दो कोणीय मुकाबला है, अमित अहलावत और 6 बार के विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन के। मतलब आप बोल रहे हैं निर्दलीय वर्सेस कांग्रेस, यहाँ का जो समीकरण आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप एक बड़ी पार्टी को नकार रहे हैं, ऐसा क्यों? ये तो पहले ही ये मान के चलिए कि जिस टाइम पे लोकसभा का 4 महीने पहले इलेक्शन हुआ तो यहाँ 55,000 से कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा जीते, तो यहाँ की जनता बीजेपी को तो नकार चुकी थी। उसमें 31,000 वोट भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा को मिले। हम उसको कैडर वोटर मानते हैं, लेकिन वो कैडर वोटर भी यहाँ अमित जैसे और जितने भी विक्रम जैसे भाइयों ने मिलकर मेहनत करके बनाए थे, उन्हीं लोगों को दरकिनार कर दिया। इसलिए कोर वोटर जो है वो भी अलग होकर बीजेपी से वो निर्दलीय के पक्ष में आ रहा है। जो डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन की टिकट नहीं चाहता था किसी नौजवान को टिकट दी जाए इस यहाँ का एरिया का, क्योंकि वो 82 साल के हो गए, कांग्रेस का वोटर, वो भी निर्दलीय के साथ आ रहा है। तो यहाँ की फाइट अमित अहलावत निर्दलीय और कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन के बीच है। ये आप जितना भी एरिया कवर करोगे तो आपको लगभग जो मैं बता रहा हूँ यही मिलेगा। अब इसमें कौन कितनी मेहनत करता है, क्योंकि 15 दिन शेष बाकी हैं, वो निकल जाएगा, ये पोजीशन है। तो उम्मीद है जो आप कह रहे हो निर्दलीय कैंडिडेट है अमित जी, सीट निकाल पाएंगे? हाँ, उम्मीद है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के काम किए हैं, इसलिए उम्मीद है कि उनको हर बिरादरी 36 बिरादरी से वोट मिल रहे हैं। और दूसरा, वो एक प्रभुताओं के गोत्र होते हैं हमारे यहाँ पे, तो अहलावत गोत्र से हैं और अहलावत गोत्र का वोट बैंक है वो 40 से 45,000 है, इसलिए वो मजबूत दावा रखते हैं। तो एक गोतनाथ की चीज़ें चलती हैं, वो भी होता है कुछ वोट उस तरीके से। तो ये चुनाव वहाँ पे अटका खड़ा है और दोनों के बीच में है मुकाबला, दोनों के बीच में चलेगा मुकाबला। अच्छा, हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में क्या माहौल लग रहा है? हरियाणा में अब की बार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 5 सीट जीती हैं और 44-45 विधानसभा क्षेत्र जीते हैं, हुड्डा साहब का आखिरी इलेक्शन है, वो आखिरी इलेक्शन की दुहाई दे के लड़ाई लड़ेंगे, तो लग रहा है, अब तक लग रहा है कि कांग्रेस को एज है, कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो अच्छा, हम लोग घूम भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जानने की, तो क्या कुछ मुद्दे दिमाग में रहने वाला है? ये तो आप कैंडिडेट की बात कह रहे हैं, ठीक है, हर कैंडिडेट का अपना वोट अपील है या जो भी है, आपके हिसाब से मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या कुछ समस्या रही, क्या काम ऐसे कैंडिडेट ने नहीं कराए यहाँ पर, तो वो क्या समस्याएं हैं? नहीं, बेरी विधानसभा की बात करोगे तो आपको समस्या ये है कि बेरी विधानसभा में पहले बता चुका हूँ, डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। एक बार 1987 में चौधरी देवीलाल की जनता सरकार में विधायक बने और पहली बार विधायक बनते ही वो सहकारिता मंत्री बने। उस टाइम पे चौधरी देवीलाल उनको 5वां बेटा बोलते थे, तो बहुत से लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। उसके बाद वो विधायक भी बनते रहे, 10 साल वो सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की में रहे और विधानसभा के स्पीकर रहे, लेकिन एक भी कोई काम उन्होंने नहीं किया। एक उनके ऊपर उम्र हावी होगी और लोगों की राजनीति जो है वो गर्भ में मर रही थी। यहाँ लोग राजनीति जो चाहे वो कांग्रेस की कर रहे थे, किसी पार्टी कर रहे थे, उन लोगों को दरकिनार कर दिया जा रहा था। ये उनके खिलाफ एक रोष है और इस रोष के कारण निर्दलीय उम्मीदवार अमित उनके साथ टक्कर में। अमित दूसरा पक्ष, अमित अहलावत जो है उसका ये पक्ष है कि वो जिला पार्षद बनने से पहले और जिला पार्षद बन के अब तक लोगों को, अब तो आचार संहिता लगी नहीं तो वो लोगों के बीच रहा है। 49 गाँव, 51-52 पंचायत, उनमें जहाँ भी आप कोई हरिजन बस्ती है या कोई चौपाड़ का काम है या किसी भी प्रकार का है, एकमात्र ऐसा युवा जो कि 34-35 साल की उम्र का युवा और जिसने महिलाओं का सम्मान के लिए सम्मान मेले लगाए, किसानों के लिए कृषि मेले जिसमें ट्रैक्टर तक निकाले हैं किसानों को। हमारे पड़ोस के गांव छोछी में एक किसान को उनके द्वारा जो मेला लगाया उसमें ट्रैक्टर निकला। लोग एक मांगी कस्सी नहीं देते जो खेत में काम करने की, उन्होंने 900,000 कस्सियाँ तो इलाके में ड्रा के सिस्टम से निकाली। और इसी प्रकार महिलाओं को प्रेशर कुकर है, उसके अलावा वॉशिंग मशीन है, तो बहुत से काम बेटियों के लिए, कन्याओं के लिए योजनाएं चलाई हैं। तो इसलिए उनका जो काम करने का स्टाइल है और डॉक्टर साहब का
गढ़ होते हुए कांग्रेस का, डॉक्टर साहब का जो उम्र का बढ़ावा, काम न करना, झूठे लारे देना, ये जो चीज़ें हैं ये अनबैलेंस होने के कारण ये मुकाबला अब बराबरी के ऊपर खड़ा है। इसमें से हार जीत किसी की भी हो सकती है। हार जीत किसी की हो सकती है, बड़ी बात है। देश की बड़ी पार्टी और हरियाणा में बैठी, सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार